दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि काजू बादाम और किशमिश की कीमतों में भारी गिरावट, लेकिन जल्द बढ़ सकते हैं दाम। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना लॉकडाउन की मार कहें या कुछ और, लेकिन बीते कुछ महीने से देश के मेवा बाजार को मंदी का ग्रहण लगा हुआ है। जानकारों का कहना है कि कई साल बाद मेवा बाजार में इस तरह की मंदी देखी गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये मंदी कुछ ही दिन की मेहमान है, क्योंकि दिल्ली सरकार समेत देश के और दूसरे राज्यों में शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या में छूट दे दी है। खुले मैदान में ये छूट अनलिमिटेड तक है, जिसे लेकर मेवा बाजार समेत दूसरे बाजारों में भी खुशी का लहर है। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, जो कि खुशखबरी है। आपको बता दें कि भारत में फरवरी तक लॉन्च हो सकती है कोविड-19 वैक्सीन। जी हां, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन थमी नहीं है। संक्रमण के कहर के बीच लोगों को बेसब्री से किसी कारगर वैक्सीन का इंतजार है। इस रेस में भारत की 3 ऐसी वैक्सीन है जो कामयाबी से बस कुछ ही कदम दूर है। तीनों का ट्रायल अंतिम चरण में चल रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी वैज्ञानिक ने रॉयटर्स को बताया कि भारत सरकार द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन फरवरी 2021 तक आ सकती है। उन्होंने कहा कि इसका रिजल्ट बेहतर पाया गया है। वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी की शुरुआत में वैक्सीन आ सकती है। बता दें कि भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बना रही है। ये वैक्सीन अगले साल की तिमाही में लॉन्च हो सकती है। और दोस्तों, में अगली खबर बता दें, जो कि दिल्ली से आपको बता दें कि दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला। कहा, दिल्ली में ग्रीन और सामान्य दोनों तरह के पटाखों पर बैन। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को हुई रिव्यू मीटिंग में CM अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में पटाखों को बैन कर दिया गया है। ये बैन पटाखे खरीदने, बेचने और चलाने पर होगा। दिवाली पर किसी भी तरह के पटाखे नहीं चलेंगे। ग्रीन और सामान्य दोनों ही तरह के पटाखे बैन रहेंगे। पटाखों पर प्रतिबंध 7 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेगा। गौरतलब है कि आज कोरोना वायु प्रदूषण और पटाखों को लेकर दिल्ली सरकार की रिव्यू मीटिंग थी। इसी मीटिंग के चलते ही दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जवाब दाखिल करने के लिए शुक्रवार तक का वक्त मांगा था। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा करेगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल बोले, होगी सकारात्मक अनुभूति। जी हम बात करें कि इस बार दिवाली के अवसर पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार लक्ष्मी पूजा का आयोजन करेगी। इस संबंध में CM केजरीवाल का कहना है कि इससे सकारात्मक अनुभूति होगी। केजरीवाल ने बताया कि इस पूजा का TV चैनलों पर भी प्रसारण किया जाएगा, जिससे दिल्ली वासी भी इसके गवाह बन सकेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम दिवाली का उत्सव एक साथ मनाएंगे, लेकिन हम लोग किसी भी कीमत पर पटाखे नहीं चलाएंगे। पटाखे चलाना अपने बच्चों और परिवार वालों की जिंदगी के साथ खेलने जैसा है। दिवाली के दिन शाम 7:39 पर हम साथ मिलकर लक्ष्मी पूजा करेंगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि गोवा की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर बता दें कि अचानक अंडे की कीमतों में आई भारी गिरावट, हुए 20% तक सस्ते। जी हम बात कर रहे हैं कि अंडा खाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सर्दियों का सीजन शुरू होने से पहले ही अंडे के दाम गिरना शुरू हो गए हैं। महज 4 दिन में ही चौंकाने वाले रेट कम हुए हैं। आपको बता दें कि बेशक अब नवरात्र नहीं चल रहे हैं, लेकिन अंडे के दाम कम होने के पीछे एक बड़ी वजह नवरात्र के 9 दिन ही बताए जा रहे हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि नवरात्र के दौरान अंडा महंगा बिक रहा था, जबकि इस दौरान अंडा ही नहीं, चिकन भी सस्ता हो जाता है। राहत की बात यह है कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते सर्दियों में अंडा महंगा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। थोक कारोबारी और मान्या ट्रेडर्स के राजेश राजपूत ने कुछ मीडिया को बताया कि एक हफ्ते के दौरान थोक बाजार में 100 अंडों का रेट 538 रुपए तक चल रहा था, लेकिन इसके बाद अंडे के दाम सीधे 490 रुपए पर आ गया। मंगलवार को 465 रुपए के 100 अंडे बिके थे। वहीं बुधवार को
अंडों का रेट 462 रुपए रहा, लेकिन हकीकत यह है कि स्टॉक को देखते हुए खुले बाजार में बुधवार को अंडे के रेट 440 रुपए तक आ गए थे। यह अलग बात है कि रिटेल के दुकानदारों ने रेट कम कर अभी तक अपने ग्राहकों को राहत नहीं दी है। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 15 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली तोहफा, सरकार ने किया 30 दिन के बोनस का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले अपने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया। सरकार ने बोनस के ऐलान के साथ ही कर्मचारियों की दिवाली को और रौनक कर दी। वहीं अब केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बेहतरीन तोहफा दिया है। यूपी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया है। सरकार की घोषणा के बाद अब उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी बोनस के तौर पर मिलेगी। सरकार के इस ऐलान का लाभ प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को होगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मोदी सरकार के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का ऐलान किया है। सरकार ने 15 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। कैसे मिलेगा बोनस का पैसा? जी आपको बता दें कि सरकार ने बोनस के ऐलान के साथ कहा है कि बोनस का 75% पैसा कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड खातों में जमा किया जाएगा। वहीं बाकी का 25% पैसा कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिन के बोनस का भुगतान करने का फैसला किया गया है। सरकार ने कहा कि जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है उन्हें 75% रकम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तौर पर दी जाएगी। और अब मैं अगली खबर में आपको बता दें कि सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाने 8वां राज्य बना झारखंड, जांच से पहले लेनी होगी इजाजत। जी हां, बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल के बाद अब झारखंड सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए दी गई आम सहमति को वापस ले लिया है। सीबीआई को अब झारखंड में कोई जांच करने के लिए जाने से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। झारखंड ऐसा करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। आपको बता दें, गैर भाजपा शासित राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल और झारखंड भी इस सूची में शामिल हो गया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली थी और इन राज्यों का आरोप है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 75% आरक्षण। जी आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने गुरुवार को स्थानीय युवाओं को राज्य की निजी कंपनियों में 75% आरक्षण देने वाला विधेयक विधानसभा में पास कर दिया। इस विधेयक के पास होने के बाद अब हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में भी स्थानीय लोगों के लिए 75% सीटें आरक्षित होंगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण का ऐलान करते हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है। अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक 1 साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है। और अब दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि आत्महत्या मामले में टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी को नहीं मिली अंतरिम राहत, कल फिर होगी सुनवाई। जी हां, बात करें कि इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। गुरुवार शाम को इस मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले को यह कहते हुए शुक्रवार 3 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दिया कि वह मामले को विस्तार से सुनना चाहता है। इससे पहले सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी के वकील अबाद पोंडा ने कहा कि मामला फिर से खोलने के बाद नई जांच शुरू करना आपराधिक कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी आधार पर अर्नब के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए अंतरिम राहत की मांग की। अर्नब के वकील ने कहा कि मामले में 2019 में पुलिस द्वारा दायर ए समरी को मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया था और वो बरकरार है, जिसे चुनौती नहीं दी गई है। वकील पोंडा ने
कहा कि एक नागरिक को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, यहाँ तक कि 1 सेकंड के लिए किसी की अवैध हिरासत को संवैधानिक अदालत द्वारा नहीं माना जा सकता है, इसलिए मेरे मुवक्किल को अंतरिम राहत प्रदान की जाए। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस शिंदे ने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं। कल छुट्टियों से पहले आखिरी दिन है। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हम गहराई से जांच करने के लिए तैयार हैं। हमें प्रतिवादी को जवाब देने का अवसर देना होगा। इससे पहले बुधवार को अलीबाग के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अर्नब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हालांकि पुलिस की ओर से पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने नकार दिया। बता दें कि यह मामला मई 2018 का है, जिसमें 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक ने आत्महत्या की थी और अपने सुसाइड नोट में 3 लोगों के नाम लिखे थे। नोट में अर्नब गोस्वामी के अलावा फिरोज शेख और नीतीश सारडा का नाम था। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि तेजस एक्सप्रेस को नहीं मिल रहे यात्री। स्टेशन पर हॉस्टेस गर्ल्स की ही भीड़ नजर आई। रेलवे ने रद्द किए कई फेरे। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच इंडियन रेलवे ने दिवाली जैसे बड़े त्योहार को देखते हुए काफी ट्रेनें चला दी। कई एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल रेल बनाकर शुरू किया गया। वहीं महंगी लग्जरी सुविधाओं वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें भी दौड़ा दी गई, मगर इन खास ट्रेनों के लिए यात्रियों का टोटा पड़ गया। पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई गई ट्रेनें अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस ऐसी ही एक ट्रेन है जिसको यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। जब ये ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी तो यात्रियों के मुकाबले इस ट्रेन की हॉस्टेस गर्ल्स की ही भीड़ नजर आई। वे एक कतार में ड्रेन पहनकर स्वागत करने के लिए तैयार थी। और वह बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। अलीगढ़ में छाई धुंध, लखनऊ में लोगों को सांस लेने में आ रही है दिक्कत। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हवा दूषित हो गई है, धुंध छाई हुई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। वहीं प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन की समस्या भी झेलनी पड़ रही है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से वायु गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी पर है। अलीगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक पर पहुंच गया है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में गुरुवार सुबह AQI 635 तक पहुंच गया। देश में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लागू किया गया था। इसके बाद भी वायु प्रदूषण में कोई कमी नहीं दिख रही है। उत्तर भारतीय राज्यों में हवा की गुणवत्ता लगातार दूषित हो रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लोगों ने आंखों में जलन की महसूस की है। कई जगह प्रदूषण से विजिबिलिटी कम होती जा रही है। प्रदूषण बढ़ने से ज्यादातर राज्यों में हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। और हमें अगली खबर बता दें जो कि पंजाब से है। आपको बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ किसानों को प्रदर्शन, अमृतसर दिल्ली हाईवे और रेल लाइन किया ब्लॉक। जी हम बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में 3 कृषि बिल लेकर आई थी, जो काफी हंगामे के बाद दोनों सदनों में पास हो गए। बाद में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, जिसके बाद ये नया कानून पूरे देश में लागू हो गया। इस बिल के खिलाफ देश भर में किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। गुरुवार को पंजाब में किसान मजबूर संघर्ष समिति से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा ओडिशा और तमिलनाडु में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने गुरुवार को एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वो अमृतसर दिल्ली राजमार्ग ब्लॉक रखेंगे। संगठन के महासचिव सरवन सिंह के मुताबिक उन्होंने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए राजमार्ग को ब्लॉक किया है और ये प्रदर्शन 46 जगहों पर हो रहा है। इस दौरान हाईवे से गुजरने वाले आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को जाने दिया जाएगा। वहीं पंजाब के फिल्लौर से प्रदर्शनकारी किसानों ने रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि सामान ले जाने वाली मालगाड़ियों को वो नहीं रोकेंगे, लेकिन यात्री ट्रेनों को वो नहीं जाने देंगे।
और वहीं अगली खबर में आपको बता दें जो कि मध्य प्रदेश इलेक्शन के रिएक्शन को लेकर आ रही, जिसमें दिग्विजय सिंह बोले कि ईवीएम पर भरोसा नहीं, जिसमें चिप वह हो सकती है हैक। जी हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुए। कोरोना महामारी में हो रहे इस उपचुनाव में मतदान केंद्र पर लोगों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के इंतजाम किए गए। 63 लाख मतदाता 355 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान सरकार के 14 मंत्रियों के भाग्य का भी फैसला होगा। चुनाव नतीजों से तय होगा कि भाजपा सरकार में बरकरार रहेगी या कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी करेगी। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, पर भारत व कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। विकसित देश क्यों नहीं कराते? क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिसमें चिप है वह हैक हो सकती है। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के भाव। आपको बता दें 1200 रुपए सस्ता होने के बाद आज फिर बढ़ गए सोने के दाम। जान लीजिए क्या है नई कीमत। जी हम बात करें कि वैश्विक बाजार में तेजी के बाद आज घरेलू बाजार में भी सोना चांदी महंगा हुआ है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों के बारे में जानकारी दी। अभी भी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे जारी नहीं हुए हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी में कड़ी टक्कर के बीच निवेशकों में सोने की मांग बढ़ी है। आपको बता दें कि दिल्ली सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव में गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 158 रुपए तक बढ़ा। इसके बाद अब नया भाव 50,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसके पहले यानी बुधवार को पीली धातु का भाव 50,822 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोने का भाव 1,916 रुपए डॉलर प्रति औंस रहा। और अब बता दें क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि आज का मौसम यानी 6 नवंबर पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली यूपी में बढ़ेगी ठंड। जी हम बात करें कि देश में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। कई हिस्सों में अब रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। साथ ही उत्तर भारत के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार की सुबह ठंड रही और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम था। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।